सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज हर व्यक्ति, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, हर जगह लोग देखा जाए तो समस्या ही दिखा रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं। उसका कैसे सलूशन निकले, इसका सलूशन क्या है, इस पर कोई न विचार कर रहा है, न कोई बता रहा है, न समझा रहा है। चाहे सरकार के सामने, चाहे समाज के सामने, चाहे देश के सामने, हर कोई समस्या लेकर के, समस्या बन करके या समस्या उत्पन्न करके खड़ा हुआ है। तो क्या ऐसे देश, समाज, परिवार को बचाया जा सकता है? आज देख रहे हैं कि इन्हीं सब नासमझी के कारण हमारे परिवार नष्ट हो चुके हैं। आज देख रहे हो कि कोई भाई भाई साथ में रहना नहीं चाहता। आज पति पत्नी का रिश्ता देख रहे हैं। आज बच्चों और माँ बाप का रिश्ता आप लोग देख लीजिए। आईफोन के चक्कर में वो पहाड़ी से बच्चा गिरा, बाप गिरा, माँ कूद गई। आप बताइए, क्या इसको समझदारी कहेंगे? क्या इसको कॉमन सेंस कहेंगे? ये कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन फोन के लिए घटनाएं हो रही हैं। लोग मानसिक दिवालिया हो रहे हैं। अभी आप लोगों ने उदाहरण रूप में ये फ़ोन चलाने वाले ही जुटे हुए थे दिल्ली में, यानी फ़ोन के सामने गालियां दे रहे हैं। किसको गाली दे रहे हैं? फिर बाद में माफ़ी मांग रहे हैं। जेनजी बन करके दिख रहे हैं, सेना को गाली दे रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, पत्रकारों को मार रहे हैं। क्या ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं? क्या ऐसे लोगों को, क्या ऐसे जुआ भारत का या देश का, समाज का विकास कर सकते हैं? क्या करेंगे? क्या ये कल को डॉक्टर, जज, पुलिस, इंजीनियर, शिक्षक आदि बन करके कैसी सेवाएं देंगे? कैसा न्याय करेंगे? क्या देश का विकास करेंगे? जिनके पास न बोलने का ढंग, न समझने का ढंग, न धार्मिक ज्ञान, न आध्यात्मिक ज्ञान, न सामाजिक ज्ञान, नंगापन, ओछापन, जो मन में आए वो कुछ भी बोल देना, फिर सॉरी सॉरी बोल देना। क्या ऐसे लोगों को आप समझदार कह सकते हैं? क्या ये तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान भी कहलाने लायक नहीं, जो किसी को कब मार दें, कब खत्म कर दें। आज देख रहे हैं कि लोग, बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं, लड़कियां अपने पति को मार रही हैं, पति दहेज नहीं मिलता है तो मार रहा है। एक एक लोग 10-10 यानी कर रहे हैं वेश्यावृत्ति, वो कह रहे हैं कि हम प्यार कर रहे हैं। प्रेम का मतलब भी नहीं समझते हैं। अरे प्रेम 10 लोगों से नहीं होता भाई, प्रेम किसी एक से होता है, उसको निभाया जाता है, उसको प्रेम कहते हैं। आज इसको छोड़ा कर उसको, ये तो सब वेश्यावृत्ति वाला व्यापार है। प्यार नहीं, व्यापार बन गया है। मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा कपड़ा मेरी मर्जी। दारू, गांजा, शराब, सिगरेट पी खा करके क्या आप देश चलाएंगे? उदंडता फैलाएंगे, उल्टे सीधे देश समाज में भ्रम फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे। तो ऐसे लोग, ये जंजी उंजी नहीं है, ये देखा जाए तो समाज के गंदगी हैं। और हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। और ये बात रह गई, मैं इस पर जरा बोल दूं कि देखो, यदि आप लोग अपने परिवार के लोगों को देखिए, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो हमें ये शुद्धिकरण इसका परिवार से करना पड़ेगा। हमें अपने परिवार के जो बच्चे हैं, जो आने वाले भविष्य हैं देश समाज के, उनको हमें अच्छा संस्कार देना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हमने स्कूल में भेज दिया, कॉलेज में भेज दिया, या कोई डिग्री दे दी, उसको अंग्रेजी इंग्लिश बोलने आ गया तो उसको सब आ गया। नहीं भाई, इंग्लिश बोलने से इंसानियत नहीं आती है। चाइना में लोग इंग्लिश, जापान में इंग्लिश नहीं बोलते हैं, देखो वहाँ कितना विकास है। सिंगापुर में इंग्लिश नहीं बोलते हैं लोग। तो इस तरीके से
हम देश समाज का विकास नहीं कर सकते। आज देख रहे हैं कि पैसे के लिए लोग आगे जा रहे हैं। इंस्टाग्राम गंदगी से भरा पड़ा हुआ है, लोग अपने बच्चों को नचनिया बना रहे हैं, इतने हम लालच में आ गए। अरे हम खुद धर्म संस्कार नियम को नहीं अपनाएंगे तो हमारे बच्चे क्या अपनाएंगे? हमें अपने कर्मों में लाना पड़ेगा। किसी भी धर्म पंथ अपनाने से इंसानियत नहीं आती है। इंसानियत आती है ईश्वर के मार्ग पर चलने से, जीवन में सत्कर्म करने से इंसानियत आती है। हमने सत्कर्म तो छोड़ दिया है, हमने सनातन धर्म को छोड़ दिया है। हमने तो अपने जाति मजहब पंथ यहाँ वहाँ जो कहीं भी ले जा रहा है घसीट करके जाति पार्टी में उलझे पड़े हैं। कह रहे हैं कि नहीं, क्या आज देख रहे हैं कि जितने पार्टी वाले लोग हैं इनके अंदर इंसानियत है? भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, झूठ फरेब कर रहे हैं, मारकाट हिंसा करवा रहे हैं। ये कब क्या इंसानियत सिखाएंगे? जो बाबा कहते हैं माया से दूर रहना है, जो देख रहे हैं कि मठों मजारों पर चढ़ावा ले लेकर के अरबपति खरबपति बन रहे हैं और देश समाज का पतन हो रहा है। हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे लोगों के पीछे पीछे घूमने से आप इंसान नहीं, आप हैवान बन जाएंगे, उनके गुलाम बन जाएंगे। वो आपको पतन के रास्ते, आपको आतंकवादी बना देंगे, दुराचारी बना देंगे। देखो ना वहाँ पर क्या क्या करवाया आपके बच्चों से। सभी जाति पंथ के मजहब के बच्चे थे वहाँ पर। लालच दे दे करके लोग एक तो मजहब में आतंकवादी बना देते। 72 हुरे, मेरे 72 हुरे और हीरे जवाहरात मिलेगी तो ये पहले मोहल्ला मोहल्ली लेने जाएगा कि आपको कितना झूठ फरेब करके यहाँ नहा लो, तुम्हारा पाप गढ़, ये रेमेडी कर लो, ये मिल जाएगा। इस तरीके से भ्रम में डाल करके आपका जीवन नष्ट किया जा रहा है। देखिए, कर्मों का फल मिलता है, धत्कर्मों का फल नहीं मिलता है। लोगों को धत्कर्मी बना दिए, सत्कर्मी बनाने की जगह धत्कर्मी बना रहे हैं। ये सब ज्ञान देखिए, मेरी बात तो लोग अधिकतर लोग कोई शेयर करता नहीं है, सुनता नहीं है, जबकि ये सुनने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही सुनो। यदि इस तरीके की बातें कोई भी बाबा या कोई इंसान कोई ज्ञानी कह रहा है तो आप जरूर सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए, अपने परिवार के लोगों को सुनाइए। तब आपका ज्ञान बढ़ेगा, तब आप इंसान बनेंगे। तब ये जो आपके आज हर घर परिवार अपने बच्चों से दुखी है, परेशान है। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, कमाने लग जाते हैं, उन्हीं शहरों नगरों में बस जाते हैं। इसी के लिए आप बच्चे, अरे तो जानवर से भी गए गुजरे बच्चे हो गए। जानवर भी इस तरीके से नहीं करते, वो भी अपना धर्म निभाते हैं। इसमें समाज और शासन दोनों का दोष है। शासन प्रशासन को भी चाहिए कि हम देश के लोगों को, क्योंकि शिक्षा का आप ही का लोगों शासन व्यवस्था, तो हमें ऐसा शिक्षा जिसमें संस्कार हो, सामाजिक ज्ञान हो, धार्मिक ज्ञान हो। पाश्चात्य ज्ञान केवल इंग्लिश 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 सीखने वाले लोग कितने आसान थे, यहाँ भारत में आकर के हिंदी सीख रहे हैं। अब वृंदावन मथुरा में जाकर के शांति के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और हम उनके अपना रहे हैं भाषा, खान पान, कपड़े आदि अपना करके अपने आप को महान साबित करने में लगे हैं। तो ये हमारी दुर्बुद्धि है या सद्बुद्धि है? वही कोका कोला ड्रिंक, ये कैंसर आदि ये चीज़ें रह, खान पान सब कुछ हम अपनाते जा रहे हैं, और हम अपने जो देसी सात्विक पर खान पान रहन सहन था उसको छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए तो हम धन दौलत भले ही आ गई है, लेकिन हम मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से हम कंगाल हैं। कुछ नहीं बचा है लोगों के पास। इस पर भी अब भी यदि विचार नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरे हैं बच्चे, और भी झारखंड में आंदोलन हुआ, अभी दिल्ली में सवर्णों का हुआ, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरत है। बहुत गंदगी फैल गई है, मांस मदिरा का सेवन, नशा का सेवन, वासना का सेवन, ये बढ़ता ही जा रहा है। अच्छे अच्छे घर बर्बाद तबाह हो गए। तो मेरा एक ही है कि आप अपने बच्चों को सनातन धर्म कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है भाई। आप लोग यदि मैं इसीलिए हर वीडियो में ये बताता रहता हूँ, और बिना पैसे का है, बिना खर्चे का है, फ्री का है।
यदि आप बच्चों को सिखाएंगे तो मैं कह रहा हूँ किसी भी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, किसी भी बाबा के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। मात्र 4-5 चीज़ें बच्चों को सिखाने की जरूरत है, बताने की। कोई भी अनपढ़ गंवार भी इसको सिखा सकता है। क्या? सत्य बोलना है, हमें किसी से झूठ फरेब धोखा नहीं करना है, जीवन में सत्कर्म करना है। सत्कर्म यानी अच्छा काम करना है, बुरा काम नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, जीव हत्या नहीं करना है, भलाई का काम करना है, किसी के संग धोखाधड़ी नहीं करना है, सभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, सभी के साथ न्याय करना है, सभी जीवों से प्रेम करना है, किसी को जीव को मारना काटना सताना खाना नहीं, सभी को सेवा करना है, सभी जीवों की। आज देख रहे हैं कि गौ माता, लोग नकली दूध पीने के लिए तैयार हैं, पी रहे हैं, लेकिन गौ माता रखने के लिए तैयार हैं। आज काटे जा रहे हैं लाखों, लोग उनके मांस से पैसा कमा रहे हैं, जिस कारण से प्रकृति और परमात्मा भी नाराज हो गए। अब आपके जो जितना अन्न है ना सब छीनने वाले हैं। तो भगवान कह रहे हैं खाओ तो मांस ही खाना है। दक्षिण अफ्रीका आदि में देख रहे हो वहाँ अकाल पड़ा हुआ है, लोग कीड़े मकोड़े कैसे कैसे जीवन गुजारा कर रहे हैं। बहुत सारे अरे पाकिस्तान बांग्लादेश में देख लो भाई, कितनी भूखमरी है वहाँ, भाग भाग करके भारत में आ रहे हैं और देशों में जा रहे हैं और कहते हैं अल्लाह कहीं नहीं। अरे भाई, जो भगवान जीवंत अभी नहीं कृपा कर रहा है, बाद में क्या करेगा भाई? ये सब धोखा देने वाले लोग हैं, आपको अपने झूठ में फंसा करके अपना आपका मानव जीवन खराब करने वाले हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हमने जो पिछला कर्म किए हैं वो अभी मिल रहा है, जो अभी कर रहे हैं वो आगे मिलेगा भविष्य में। तो हम तो यहाँ बुरा कर्म कर रहे हैं, झूठ फरेब मार काट छल कपट बेईमानी, आगे हमारा कैसा जीवन मिलेगा? कीड़े मकोड़े बनेंगे, सड़ेंगे, मारे काटे सताए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से आप बचना चाहते हैं, अपने देश परिवार को बचाना चाहते हैं, तो ये मात्र सनातन धर्म है, इसमें कोई संस्कृत नहीं है, शुद्ध हिंदी में मैंने बताया है। आप इसको अपनाइए, सिखाइए, देखिए आपके घर परिवार में सुख शांति आता है कि नहीं। पैसे के लिए लालच देखिए, काम क्रोध मद लोभ मोह, इन 5 चीज़ों को छोड़िए। दया धर्म क्षमा ये सब चीज़ें अपनाइए। तो हमने तो दया छोड़ दिया है, धर्म छोड़ दिया है। कहाँ से आपके हर कोई आज अशांत है, परेशान है, दिमागी रूप से शारीरिक रूप से बीमार है, लोग गोलियां खा रहे हैं, शहर में जहर उगल रही हैं गाड़ी मोटर, लेकिन फिर भी रहने पर मजबूर हैं लोग। कारण ये कि समाज और शासन प्रशासन ऐसे रोजगार, लेकिन रोजगार तो ऐसा नहीं है। गांव में बहुत सारे रोजगार डेवलप किया जा सकता है, गांव और शहर को मिला करके ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा स्थापना किया जा सकता है। लेकिन सभी लोगों को लोग काम करने नहीं देंगे ना। ऐसे लोगों को तो झूठ फरेब जितना बोलेगा गाली देगा, लोग उसी को नेता बनाते हैं। हमें कहीं कि लाओ दो, हम शिक्षा में कृषि में रोजगार में सुधार करना चाहते हैं, हमें कोई थोड़े नहीं बनाएगा। ऐसा कर देंगे कि करोड़ों लोगों के आज बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार उस तरीके से नहीं मिल रहा है। रोजगार केवल कंपनियों में, अब मशीनों में रोजगार, मशीनें कितना रोजगार देंगी आपको? हाथ में रोजगार होना चाहिए, मनुष्य को रोजगार मिलना चाहिए। हमने तो रोजगार मशीनों को दे दिया है। तो मशीन तो कली हैं, राक्षस हैं। वो तो 10 दिन का काम 1 घंटे में कर देगा, ये खा जाएगा। अभी AI आ रहा है, बहुत सारे रोजगार मशीनें खा गई हैं मनुष्यों का। हमें मनुष्यों को रोजगार देना है, मशीनों को नहीं, तब जाकर के बेरोजगारी दूर होगी। तो सज्जनों, अभी देश समाज में बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, हमले होंगे। देख रहे हैं कि सनातन धर्म को यदि इंसान अपना लेते, बम बारूद मिसाइल बनाने की, डंडा रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज लोग हथियार खरीद रहे हैं, बम बारूद मिसाइलें बना रहे हैं, और उनके देश के लोग भूखे मर रहे हैं। सोचो, ये तो दुर्बुद्धि आ गई। ये कली है। कली रहता कहाँ है? मांस मदिरा का जहाँ सेवन होता है, स्थान मांगा था उसने। जहाँ जुआ, देख छोटे छोटे बच्चे जुआ खेल रहे हैं, बर्बादी तबाही हो रही है। ऑनलाइन खेलते हैं ना, ये नशा कर रहे हैं,
डांस बार बियर बार में जा रहे हैं। यही तो है कलयुग। लोग सोना खरीद खरीद करके रख रहे हैं, मांस घर में ला ला के रख रहे हैं। कैसे कलयुग से बचोगे भाई? कलयुग से दूर रहना है तो इनको छोड़ना पड़ता है। नाच गान देख रहे हैं, यही तो रहता है कलयुग। घर घर में लोग नचनियां बना रहे हैं। अरे ये वीडियो शेयर करो, लोग सुने, समझें, कली से दूर रहूं। कल पुर्जो मेरा मोटर गाड़ी आज दिन मर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं। हमारी ही गाड़ी हमको मार देती है, लेकिन फिर भी हम घर में रख रहे हैं। और जो हमारे ऊपर दया करने वाले गौवंश जीव होते हैं, उनको घर से भगा रहे हैं। कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? जा कर के रेमेडी करने से, मंदिर में मस्जिद में अल्लाह राम गाड़ आदि चिल्लाने से? नहीं भाई, भगवान सत्कर्म देखते हैं, आपका धत्कर्म नहीं देखते हैं कि आप कैसे डांस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो। भगवान को क्या लेना देना? भगवान तो दाता हैं, देने वाले हैं। आपका नारियल चाटने, आपका पशुओं का खून चाटने आएंगे, आप उनको चढ़ा के खुश होते हो और खुद खा जाते हो। नकली चीज़ें बना बना करके वो कर रहे हो। सब ऊपर वाला देख रहा है। यहाँ तो आप कर लो, ठीक है, आपको पावर में हो, शक्ति मिला है, जीवन मिला है। वहाँ कैसे बचोगे? वहाँ तो आप उसके अधीन हो, प्रकृति के अधीन हो। जैसा कर्म किए हो फल भोगना ही पड़ेगा, कोई साथ में नहीं जाएगा। यहाँ आपको जाति पार्टी वाले देखते हैं सपोर्ट में, वहाँ कोई नहीं जाता। अब मरते आपके साथ में कोई जाता है? आप यहाँ से एक तृण भी ले जा पाते हैं क्या? कब्र में, शमशान में सब सड़ गल जाता है, जल जाता है। फिर क्यों उपद्रव करना? क्यों लूटपाट करना? क्यों हिंसा करना? क्यों किसी कब्जा करना? क्यों किसी को मारना, सताना? ये विचार करने वाली बात है कि नहीं? तो ये सब बातें कहाँ से आएगी? किसी ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी लोगों के पास जाओगे तब तो आएगा। ये रेमेडी फेमेडी वालों के पास जाओगे तो ये तो आपको नरक यहाँ नहा लो, ऐसा कर लो, ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा। इसी माया में उलझा रखें। माया में उलझाने वाले लोग आपको क्या ज्ञान देंगे? खुद फंसे हुए हैं। तो सज्जनों, आप लोग सनातन धर्म को अपनाइए, देश को बचाइए। देश पर विदेशी आक्रमण होने वाला है। देश में बहुत ही दंगा फसाद, गृह युद्ध उत्पन्न करने के लिए सब बहुत सारे लोग अपने अपने जाति पार्टी आदि बनाएंगे। अब इसमें से कौन बचेगा, क्या होगा? पूरे विश्व में हाहाकार मचने वाला है। आप तैयार रहिए। प्रकृति, परमात्मा, भूकंप, बाढ़ में देख रहे हैं, दंड मिल ही रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी। जय श्री कृष्ण।